Assalamu alaikum Senior 3. I hope you all are doing well. We are doing our topic, ideological basis of Pakistan, and our today's topic is Sir Syed Ahmad Khan and Two Nation Theory. Two Nation Theory हमें पता है क्या चीज़ है। वो थ्योरी जिसकी बेस पे नज़रिया पाकिस्तान हमारे सामने आया था कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती। आज हम देखेंगे जो उसमें जो डिफरेंट रिफॉर्मर्स हैं, जो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था इसमें मुसलमानों को एक अलग नेशन के तौर पे सामने लाने के लिए। आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, द पर्सन हु फर्स्ट डिक्लेयर द मुस्लिम्स अ सेपरेट नेशन वॉज सर सैयद अहमद खान. Initially, Sir Syed Ahmad Khan was a supporter of the United Nations, but after the War of Independence, 1857, when Hindus became closer to British, Sir Syed realized that Hindus could never be friends of Muslim. यानी जब मुसलमानों ने शुरू में जो सर सैयद अहमद खान थे वो इस हक़ में थे कि जो हिंदू मुसलमान हैं उन्हें एक साथ रहना चाहिए एक नेशन के तौर पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता गया और 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जब हिंदू थे उन्होंने सारा जो उसका इल्ज़ाम था जंग आज़ादी का कि ये किसकी वजह से हुई थी, इसमें ज़्यादा रोल मुसलमानों ने प्ले किया था। हिंदुओं के अंग्रेज़ों के सामने ये चीज़ कही थी जो ब्रिटिशर्स थे कि जो सारा कसूर मुसलमानों का, जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो मुसलमान है उनकी तरफ उनका रवैया ज़्यादा रूड हो गया था, ज़्यादा सख्त हो गया था। तो ये वो टाइम था जब सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं, जो मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं वो एक साथ एक नेशन के तौर पे नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो हिंदुओं की जो हिंदूज़ हैं उनकी हुकूमत नहीं है, तो वो इतना बुरा सलूक करते हैं, उनका अच्छा नहीं चाहते। तो जब वो साथ रहेंगे या जब उनका कोई रोल होगा मुसलमानों के साथ, तो तब उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तो ये वो पॉइंट था जब सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी पेश की थी, जो कि पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि हिंदू मुसलमान जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते एंड दे कैन नॉट बी मर्ज टुगेदर, उन्हें एक अलग अलग नेशंस के तौर पे रहना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी 1867 में, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और उस थ्योरी का क्या नाम था? टू नेशन थ्योरी, यानी दो कौमी नजरिया। ऑन उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट इन बनारस इन 1867, ये आपका एक MCQ है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट था वो कब हुआ था? 1867 में। और कहाँ पे हुआ था? बनारस में। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपका MCQ भी आता है इसमें। He made clear that Muslims and Hindus were separate nations. After this, he started his struggle for the development of Muslims in educational and political fields. In this regard, the establishment of MAO High School and College was an important step in the development of education. इस पॉइंट पे जब उन्होंने ये एहसास हो गया था जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, तो 1867 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि कौन सी कंट्रोवर्सी थी, कौन सा तनाज़ा था? उर्दू हिंदी जो ज़ुबानों का तनाज़ा था वो हुआ था, जिसमें जो हिंदू थे वो ये नहीं थे चाहते जो मुसलमान है अपनी ज़ुबान उर्दू को फॉलो करें, वो बोलें, वो लैंग्वेज यूज़ करें। तो इतनी छोटी सी बात जब सर सैयद ने कहा कि जो एक चीज़ छोटी सी है, जो लैंग्वेज है वो यूज़ करने नहीं दे रहे, तो बाकी चीज़ें जो उनका रिलीजन है, जो अपनी सोशल लाइफ है, वो कैसे आज़ादी के साथ उनको कहेंगे कि वो फॉलो कर सकें, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रह सकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो टाइम आ गया कि मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए जो बाकी फील्ड्स हैं उनमें आके डेवलपमेंट करें। और उन्होंने उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें और जो सियासी हालात हैं उनके बेहतर करने की कोशिश की थी, ताकि मुसलमान हर लिहाज से आगे आएँ और उनका मुकाबला कर सकें और एक अलग नेशन के तौर पे आगे आके अपना मुकाबला करें और किसी के मुहताज ना हो। इसी वजह से जो उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, जो उनके हाई स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो ओपन किए थे, MAO हाई स्कूल, जो उसकी फुल फॉर्म क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। जो हाई स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो उन्होंने ओपन किए थे, बल्कि सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि ये इंस्टीट्यूशंस बनाए थे मुसलमानों के लिए कि पहले वो एजुकेशन यानी तालीम हासिल करें, उसके बाद जाके जो अंग्रेज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनके सामने ये बात रखें कि जो मुसलमान हैं वो भी एक अलग नेशन है, वो अपना हक़ रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें। In 1885, Sir Syed Ahmad Khan protected the political rights of the Muslims by forbidding them from joining the political party Congress. Sir Syed then paved the way for the political development of the Muslims by providing the platform of Mohammedan Educational Conference. ये बच्चों आपके MCQ में पूछा जा सकता है, जो कांग्रेस पार्टी थी वो कब स्टार्ट की गई थी? 1885 में। या आपसे ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, जो 1885 में पार्टी स्टार्ट की गई थी उसका क्या नाम है, यानी कांग्रेस। तो आपने जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक में से अंदर से आएंगे, वो आपने अच्छी तरह से मार्क करने और उनको याद करना है।
यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, यानी जो सियासी पार्टी थी, उसमें सर सैयद ने मना किया था मुसलमानों को कि वो उसको ज्वाइन ना करें। क्यों? क्योंकि उनका मकसद ये था कि जो मुसलमान है पहले अपना सारा फोकस किस पे रखें, एजुकेशन पे, यानी तालीम हासिल करें, ताकि वो इस काबिल हों। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने वहाँ पे आने के बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको यूज़ किया था, और जो जॉब्स थी वो उन्हीं को देते थे जिनको वो ज़ुबान, वो लैंग्वेज आती थी। जो हिंदूस थे उन्होंने वो लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी थी और वो सीख भी ली थी, तब भी वो अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो जॉब्स थी अंग्रेज़ों ने उन्हें देना शुरू किया था, क्योंकि उन्हें वो लैंग्वेज आती थी। तो सर सैयद ने मुसलमानों को कहा कि पहले वो ये ज़ुबान सीखें, तालीम हासिल करें, ताकि वो इस काबिल हों कि अपना पॉइंट है वो अंग्रेज़ों तक पहुंचा सकें कि वो भी एक अलग कौम है, अपना जो हक़ रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजार सकें, अपना मज़हब फॉलो कर सकें। तो इस पॉइंट पे उन्होंने मुसलमानों को मना किया कि वो कोई भी सियासी जमात है उस टाइम, वो कोई भी जो कांग्रेस थी उसको ज्वाइन ना करें, अपना सारा फोकस, अपनी जो उनका अटेंशन थी वो अपनी एजुकेशन को दें, तालीम की तरफ रखें। तो इस तरह मुसलमानों के लिए जो सर सैयद थे उन्होंने अपना रोल प्ले किया था कि मुसलमान जो वहाँ पे आगे आ सके और एक अलग नेशन बना सके अपनी। डू यू नो सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 1817 एंड डाइड इन 1898। क्या आपका MCQ और आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ पे उनकी वफ़ात हुई थी। तो आपने ये भी मार्क करना है MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा बच्चों, जो टॉपिक आज हमने देखा है सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके MCQs में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो अलग से यहाँ पे उर्दू इंग्लिश दोनों में बताए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है MCQ के सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात कब हुई थी। तो आपने डेट याद रखनी है, ये 1870 to 1898। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी खिदमात पेश की थी, यानी वो इंसान थे, पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। इसके अलावा उन्होंने जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, पूछी जा सकती है आपसे, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो कब हुई थी? 1867 में। और कहाँ पे हुई थी? बनारस में। जो एजुकेशनल डेवलपमेंट्स थी जो सर सैयद ने की थी, उसमें जो आता है इंपॉर्टेंट MAO, हाई स्कूल और कॉलेजेस उन्होंने खोले थे। और इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को मना किया था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ज्वाइन ना करें। और कांग्रेस कब स्टार्ट हुई थी? 1885 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में से। अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक को जो आज हमने देखा है इसे याद करना है, ये पूरा पैराग्राफ, और इसको याद करने के बाद अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।